शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अद्वितीय हैं, शिव कल्याण स्वरूप हैं, सुखदाता हैं, दुख दूर करने वाले हैं और आज महादेव की कृपा पाने का सबसे खास दिन है। आज देखिए सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व तो सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित माना जाता है। वैसे तो सावन महीना शिव के जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन सावन में सोमवार का अपना अलग ही महत्व है, खास हो जाता है ये सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रण भगवान शिव माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी बरसती है। मौका पहले सोमवार का है, तो आज देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें जुटी हुई हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव के प्रति उनके भक्तों का जो समर्पण है वो कितना जबरदस्त है, कितना गहरा है। काशी, उज्जैन, देवघर, दिल्ली, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। तमाम तस्वीरें देखिए, चाहे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो या फिर आप अलग अलग तस्वीरें देखिए। भक्त अपरंपार हैं, अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। विशेष जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। और चूंकि न सिर्फ सावन शुरू हुआ है बल्कि आज पहला सोमवार है, ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भक्ति भाव में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। विशेष रूप से हर मंदिरों का एक जो महत्व होता है वैसा श्रृंगार किया जा रहा है और प्रयास जाहिर तौर पर यही है कि किस प्रकार से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए। बाबा के नाम एक बेलपत्र, पुष्प और तमाम प्रसाद लेकर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, सावन के पवित्र और पावन दिनों में महाकाल की नगरी की छटा एकदम निराली होती है। देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए देश के कोने कोने से भक्त उमड़ते हैं और सुबह सवेरे महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करते हैं। महाकाल की भस्म आरती हालांकि हर दिन एकदम भव्य और दिव्य होती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की सीधी कृपा बरसती है और मौका पहले सोमवार का है, तो आज के दिन ही छटा निराली है। भगवान शिव का पहले पंचामृत से जलाभिषेक किया गया, पहले दूध, फिर दही और फिर घी से महाकाल का अभिषेक हुआ। तो इसके बाद शहद से अभिषेक किया गया और फिर महाकाल का श्रृंगार हुआ। इस बीच मंदिर परिसर का कोना कोना शिवमय नजर आया। वहीं यही वजह है कि सुबह 3 बजे होने वाली भस्म आरती के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और महाकाल की नगरी के बाद अब आपको लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। हर तरफ भोलेनाथ के भक्त महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे जहां काशी विश्वनाथ की भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ, आरती की गई, भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौका पहले सोमवार का था। विश्वनाथ का पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया और उसके बाद रुद्राक्ष से महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस बीच काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा भी की गई। दूसरी तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कितने भव्य इंतजामात हैं, और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो ऐसे में नज़ारा और भी ज़्यादा भव्य हो जाता है। विशेष श्रृंगार प्रभु का किया जा रहा है, बाबा को विशेष तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है और ये देखिए तिलक किस प्रकार से लगाया जाता है और पुष्प वर्षा प्रशासन की ओर से की जा रही है। सावन का पावन माह और उसका पहला सोमवार हम मौजूद हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार के ठीक गेट नंबर 4 के बाहर, और कतारबद्ध जो श्रद्धालु हैं घंटों से लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करने से, दुग्धाभिषेक करने से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सीधे भक्तों से ही बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग और कितनी आस्था है आज? पड़ा से आ रहा हूँ और बाबा से तो जब से पैदा हुआ तब से आस्था रखता ही हूँ, क्योंकि इन्हीं का सहारा है अपने ऊपर। आप बताइए। जी सर, हम लोग हमेशा आते हैं, पड़ाव से आते हैं, जब तक अपने होश भर में जब तक आते रहते हैं। जय महा। कहाँ से आ रहे हैं और
आज के दिन ही क्यों बाबा का जलाभिषेक करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? हम दिल्ली से आ रहे हैं और हमने ठाना था कि सावन के पहले सोमवार हम बाबा का जलाभिषेक करेंगे। तो आज बाबा की ऐसी कृपा रही कि 12 घंटे गाड़ी चलाने के बावजूद भी हमें थकान महसूस नहीं हुई। तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। देख सकते हैं कि जो नित्य प्रभात फेरी होती है वो भी बाबा के दरबार आ पहुंची और आज सावन का पहला सोमवार है। देख सकते हैं कि साल के पूरे 365 दिन ये श्रद्धालु यूं ही अनवरत अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आते हैं। कोशिश करते हैं इनमें से किसी से बात करने की। जी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? रोज प्रभात फेरी निकलती है? जी आज कालपा देवी से प्रतिदिन जी। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या महत्ता है आज के दिन? आज की महत्ता बहुत विशेष है। का नाम बाबा भोलेनाथ का दिन है, का नाम है। सब लोग उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले स्थानीय लोग भी ऐसे हैं जो पूरे साल इसी तरह तड़के सुबह आते हैं और भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकालते हैं। और आज चूंकि सावन का पहला दिन है, सावन के सोमवार के पहले दिन देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंच रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार है, अलग अलग मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है और अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हरिद्वार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीषा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रोशन जायसवाल काशी विश्वनाथ मंदिर से रिदम जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले देख लेते हैं हरिद्वार की तस्वीरें। वैभव, आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बताएं अभी वहां पर क्या चल रहा है? जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्या भक्तों की संख्या वहां पर बढ़ी है? बताएं। यात्रा तय करते हैं वो कांवड़िए ज़्यादातर निकल चुके हैं। अब यहाँ डाक कांवड़ की परंपरा शुरू होगी, लेकिन चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के दूसरे लोग जो सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं, आज उनकी भीड़ बहुत है। तो ठीक ब्रह्मकुंड के ठीक सामने मैं हूँ, वो हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड जिसकी मान्यता ही है कि मोक्ष की, कि यहाँ एक डुबकी लगी तो मोक्ष मिल जाएगी। तो एक लोटा जल जहाँ भगवान शिव के लिए निकल रहा है, ब्रह्मकुंड में यहीं पर डुबकी लग रही है। हालांकि व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं इस बार उत्तराखंड में प्रशासन के द्वारा, और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते दरअसल ये पर्व बेहद आसान और बेहद सुगम हो गया, चाहे वो कांवड़ियों की यात्रा हो या आने जाने वालों के लिए। हालांकि मुश्किल समय अभी शुरू होगा जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस बीच भक्त यहाँ ज़रूर हैं। हर हर महादेव का उद्घोष है, कल कल करती यमुना गंगा में लोगों की डुबकी यहाँ पर लग रही है। और वो भी देखिए कि हरिद्वार से दरअसल गंगा का ये सफ़र ये शुरू होता है मैदानी इलाकों में, और इसी के आगे जितने ज्योतिर्लिंग मिलेंगे या जितने शिवालय और देवालय मिलेंगे, वो गंगा का पानी आगे वहीं जाएगा। तो मान्यताएं यही तो कहती हैं कि देखिए, गंगा एक बार हिमालय से निकली हैं, अब वो जितने शिवालय हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब तक जल पहुंचाएंगी। लेकिन अगर वहाँ कई इलाके ऐसे हैं ज्योतिर्लिंग जहाँ गंगा का प्रवाह नहीं है, तो वहाँ से भोले के और गंगा के भक्त आए हैं, गंगा मैया की गोद में अटखेली करके कांवड़ में जल भर लिया है, कलश ले करके अब वो निकल रहे हैं और रवाना हो रहे हैं अपने अपने गंतव्यों की ओर। यहाँ हरिद्वार में वही महात्म दिखाई देता है, बिल्कुल वैसी ही दिव्यता दिखाई देती है। बिल्कुल आशुतोष, और साथ ही साथ हम तमाम और तस्वीरें पहले दिखा दे, फिर लौटेंगे आपके पास। संदीप कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। वहां किस प्रकार का नजारा है, दिखाई किस प्रकार के इंतजाम किए गए? श्री महाकाल, हम उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल में मौजूद हैं और ये जो दर्शनों का सिलसिला है, देर रात 3 बजे से लगभग भस्म आरती से जो शुरू हुआ है और देर रात 11 बजे तक चलेगा। आतुर है भक्त, श्रद्धालु आतुर है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि शिव भक्त इतने समर्पित है कि वे भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं।
और उज्जैन की स्थिति तो ये है, लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम अपनी दिनचर्या भगवान महाकाल के दर्शन से शुरू करें। और जब बहुत भीड़ होती है और मान लो दर्शन नहीं होते, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सारे श्रद्धालु वो शिखर के दर्शन करते हैं और शिखर के दर्शन करके अपना दर्शन शुरू करते हैं। मैं आप महाकाल मंदिर प्रांगण में, और मैं आपको कुंड भी दिखाना चाहूंगा, जहाँ जिस कुंड के भगवान महाकाल को हरिओम जल से शुरुआत होती है। ये लगातार सिलसिला सोमवार, आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो पूरे माह चलेगा और ऐसा पूरे वर्ष चलता है। इस समय संख्या कई गुना अधिक हो जाती है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक संजय पुजारी जी, आइए उनसे बात करते हैं। आखिर महाकाल के प्रथम सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार है, किस तरह से महाकाल में अर्चना और पूजन हुआ है? संजय जी क्या कहेंगे आप? आज प्रातः काल से भगवान बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो खुद भी प्रतीक्षा में रहते हैं बाबा के। मेरे जो श्रावण मास करने वाले भक्त हैं वो मेरे पास आए, मुझे बेलपत्र और जल चढ़ाए। उसी श्रृंखला में आज वो प्रातः काल भस्म आरती होती है। भस्म आरती में विभिन्न प्रकार के रसों से और सुगंधित द्रव्यों से भगवान को स्नान कराएगा। उसके बाद भगवान ने भस्म रमाने के बाद भगवान का पूरा श्रृंगार हुआ, आरती हुई। आरती के बाद पुनः भगवान और श्रृंगार से फिर साकार रूप से फिर रूप में आए थे। बिल्कुल संदीप, किस तरीके से महाकाल का आज श्रृंगार हुआ है उसके बारे में बता रहे थे पंडित जी जिनसे आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। काशी का रुख कर लेते हैं। काशी से हमारे साथ रोशन बने हुए हैं। रोशन, आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी होती है आम दिनों में भी। अब जब सावन का मौका है, सावन का पहला सोमवार है, तो वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल आम दिनों में कतार लगी रहती है और इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में जो नंदी चौराहा है, बेगोलिया चौराहा भी लोकल भाषा में, यहाँ स्थानीय भाषा में कहा जाता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और कतार आप देख सकते हैं, ये कतार माँ गंगा के रास्ते काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहा है। और ये कतार लगभग बताया जा रहा है कि क्योंकि बहुत जगह जिगजैग बैरिकेटिंग भी है, बहुत घुमाव है, 3 किलोमीटर तो ये पैदल ही सफर तय करना है। कम लंबा ये 3 से 4 घंटे का वक्त कतारें देख पा रहे हैं और ये भी समझ आ रहा है कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कितना जबरदस्त है। देखिए हमारे साथ रिदम भी जुड़ी हुई लगातार। रिदम आपके पास आ रहे हैं। रिदम, किस प्रकार आपको लग रहा है इस बार के मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है क्या, या बारिश मौसम पहले बता दीजिए वहां पर कैसा है उज्जैन में, जयपुर में? देखिए वैभव, मौसम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि इंद्रदेव भी आज यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव खुद साक्षात यहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो गया है। और उसी तरीके से ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ, जो कि जयपुर का सबसे पुराना महाकाल मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, जो कि जयपुर जब से बसा हुआ है उससे भी पहले से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और जयपुर के जो राजा महाराजा हैं वो भी इनकी पूजा करने यहाँ आया करते थे, भक्ति करने यहाँ पे आया करते थे। यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है कि कब उनकी बारी आ पाए और कब वो भगवान शिव का अभिषेक कर सके। अलग अलग चीजें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त लेके आए हैं। कोई किस प्रकार विशेष श्रृंगार किया गया है रिदम इस बार, और एक भक्त अगर कतार में लगता है तो कितना वक्त लग जाएगा उसको दर्शन करने के लिए? वैभव, यहाँ जो कतारें अभी लगी हुई है, सुबह से ही हर भक्त को करीब 3 से 4 घंटे का समय अभी लग रहा है और 3 से 4 घंटे बाद ही वो भगवान शिव तक पहुंच पा रहे हैं, उनका अभिषेक कर पा रहे हैं। खास श्रृंगार यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया गया है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर की साइड आम की झांकी लगी हुई है। अलग अलग आम यहाँ पे लगाए गए हैं और आम की झांकियों से यहाँ पे भगवान शिव का और उनके आसपास के दृश्य का श्रृंगार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नजारा देखने को मिल रहा है। हर कोई यहाँ पे बस इंतजार कर रहा है कि कब वो भगवान शिव की आराधना कर पाए, खुद अपने हाथों से उनका जलाभिषेक कर पाए और अपनी मनोकामना जो है वो शिव जी तक पहुंचा पाए। वैभव, बिल्कुल रिदम, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए।
ये तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मनीषा भी हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है दिल्ली के मंदिर से। मनीषा, दिखाएं वहां पर किस तरीके का दृश्य है, कितनी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, आस्था का कितना सैलाब उमड़ा है। बिल्कुल, श्रावण मास का पहला सोमवार है और भक्तों का अलग ही एक नजारा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक विशेष महीना जो है वो पूरा माना जाता है। गौरीशंकर मंदिर के बाहर की सीधा तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से माहौल जो है यहाँ पर भक्ति में पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपको 1-1 किलोमीटर की जो है लाइनें यहाँ पर नजर आने वाली है, लेकिन मौसम भी जो है आज भक्तों का पूरी तरीके से ना साथ दे रहा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है यहाँ पर जमकर और उससे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। हवाएं भी मनीषा जयकारे लगा रहे हैं तमाम भक्त, एक बार जयकारा ही लगवा दीजिए पहले। अब थोड़ा बिल्कुल जयकारे जो है, एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। नहीं, पहले वाला जोश पूरा तरीके से बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। कितना लंबा इंतजार, आज तो मौसम भी मेहरबान। 1.5 घंटे से इंतजार अच्छे से किया। हाँ बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है। हाँ, मौसम के साथ भगवान की चरणों में बहुत बढ़िया महादेव कृपा कर रहे हैं। मौसम के हिसाब लाइन में कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी वजह से। वैसे भी अब तक का हमेशा का ये रिकॉर्ड रहा है गुंजन की सावन का महीना और बरसात ना हो, लेकिन लोगों को जिस तरीके से गर्मी से परेशानी हो रही थी अब उनको राहत जो है वो महसूस हो रही है। ये मंदिर के कपाट जो है वो सुबह 4 बजे से खुले हुए और भक्तों ने रात से ही लंबी लंबी लाइनों में जो है अपना इंतजार करना शुरू कर दिया था, लेकिन हर किसी को ये था कि बस बरसात हो जाए ताकि उनका जो लंबा इंतजार है, क्योंकि इंतजार भी एक अपने आप में भक्ति है, वो भक्ति में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हैं खुशी के साथ लोग जो है अपने हाथों में गंगा जल लेकर जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब भोले के दर्शन जलाभिषेक का इंतजार है मनीषा, जल अर्पित करेंगे। आप देख सकते ये हैं तो कोई जो है जाहिर सी बात है सब ना सिर्फ कांवड़ियों है, नाम श्रद्धालुओं सब पहुंच रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जो डाक कांवड़ी भी होते हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेके या गढ़गंगा से जल लेकर जो आ गए हैं वो जाकर अपना जल भी जो है वो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उस तरीके की कांवड़ियों की यहाँ पर आपको रौनक नजर नहीं आएगी, क्योंकि अभी हर कोई जो है जल लेकर अपने अपने शिवलिंग जहाँ पे भक्तों को जाना है वहां के लिए निकल गया। लेकिन पहला सोमवार है, जिस तरीके से भक्तों की भीड़ है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मंदिर में किस तरीके की भीड़, किस तरीके की रौनक है वो पूरे भक्ति में। मनीषा, बिल्कुल गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार है तो आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास। देखिए आज के दिन तस्वीरें क्या है वो तो हमने देख ली, लेकिन आज के दिन का महत्व समझना जरूरी हो जाता है। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे क्यों सावन का सोमवार, हर एक सोमवार इतना ज्यादा खास है, क्यों बस थोड़े से प्रसाद से, सिर्फ 1 लोटा जल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बताएं। जी, सबसे पहले आप सबको श्रावण मास की शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा जो भी जीएनटी को देख रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड को जो है सुख शांति मिले इस सावन में, और जो भी अशांति विश्व में फैली हुई है उसमें भी शांति मिले। और आज का दिन खास क्या है वो समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रावण मास का जो पहला सोमवार है आज के दिन शुभ योग अर्थात जो है सबसे बढ़िया योग जो है वो बन रहा है और चंद्र उदय है और चतुर्थी तिथि है, और ये महासंयोग जो बन रहा है आज के दिन वो बड़ा ही अच्छा है। घनिष्ठा नक्षत्र से जो है शुभ आरंभ हो रहा है इस नक्षत्र का भी और इस सावन का भी, पहले सोमवार का भी। और आज 14 तारीख है, फिर इसके बाद 21 तारीख को है, फिर 28 तारीख को है और फिर 4 तारीख को है। 4 सोमवार इस श्रावण मास में पड़ने जा रहे हैं, उनका बड़ा भारी महत्व है। जी जी। कहा जाता है कि शिव जैसे लड़कियां जब व्रत रखती हैं तो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, और सोमवार का जो दिन है भगवान शिव का जो है प्रिय दिन है, और प्राकट्य दिवस के रूप में भी जो है सोमवार के दिन ही भगवान शिव की उपासना की जाती है, और उनका प्राकट्य दिवस भी चंद्र दिवस को ही माना जाता है, सोमवार के दिन को ही माना जाता है। और कहा जाता है भगवान शिव जो है जब उन्होंने विष ग्रहण कर लिया तो उनके शरीर में जो गर्मी हो गई उसकी शांति के लिए जो है भगवान ने, इंद्रदेव ने बारिश भी कर दी। तब से जो है आप देखें श्रावण का मास जब भी होता है, या आप देखें कि कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो क्या है कि जब जब भगवान के प्रकट दिवस होते हैं, इसीलिए आप भक्तों को पहले यही समझा दीजिए। कहते हैं ना, बाबा नहीं कहते, भोले बाबा कहते हैं। भोले हैं बाबा, सबसे जल्दी मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी बाबा। तो सावन में ही क्यों, सावन में क्यों प्रसन्न हो जाते हैं बाबा इतनी जल्दी? भोले बाबा इसलिए कहते हैं कि भगवान शंकर का जो भी तप और व्रत करता है, कहा जाता है कि जब आप मंत्र का जाप करते हो तो आपके मन की शुद्धि हो जाती है, और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो
भगवान शंकर का जब ध्यान करता है कोई भी, तो भगवान शिव जो है उसको मन की शुद्धि देते हैं, आत्मा की शुद्धि देते हैं और शरीर की शुद्धि देते हैं। तो जिस प्रकार से जब आप अमृत में अमृत तुल्य हो जाते हो, और भोले बाबा का अर्थ है कि जो भोले हैं, जो सदा जो है प्रसन्न रहने वाले हैं और तुरंत आशीर्वाद जो है प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनको जो है भोले बाबा कहा जाता है। इनकी उपासना के लिए, शिव की उपासना के लिए रुद्राष्टध्यायी का पाठ श्रावण में, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, और ये सब मंत्रों का जो है अगर पाठ किया जाए तो जीवन में बड़ा ही लाभ रहता है। दूसरा, सावन मास में आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, तामसी चीजों का त्याग करना चाहिए, और भगवान शिव को जो है कहते हैं कि एक जल से जो प्रसन्न हो जाते हैं वो भोले हैं, भंडारी हैं, तभी जो है उन पर एक जल लोटा अगर आप डाल दें या अर्पण कर दें तो भगवान शिव जो है तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा जाता है शास्त्रों में, जटाटवी गलत जले प्रवाह पावितस्तले गले वलंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमरवम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। तो ये क्या है, शिव तांडव स्तोत्र में भी आता है कि भगवान शिव जो है शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और आपको मन से जो है तुरंत आशीर्वाद देते हैं। जितने भी लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, भगवान शिव ने सबसे शीघ्र प्रसन्न होकर के भोले भंडारी ने आशीर्वाद दिया है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव की जब उपासना हम लोग करते हैं तो कहा जाता है कि जब शिव की पूजा करेंगे तो आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मन आत्मा की शुद्धि कर देंगे। और ये चातुर्मास का प्रारंभ जो हुआ है, इस मास में जो है 1 महीने के लिए भगवान शिव जो है पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उन्हीं का मास है। इसमें अगर आप बिल्कुल संजय जी, और इसलिए हम साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशासन भी किस प्रकार से पुष्प वर्षा कर रहा है। मनीषा के पास एक बार फिर से आ रहा है। मनीषा, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप तस्वीरें दिखा रही थी श्रद्धा भाव की और उल्लास दिखा रही थी भक्तों में। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, श्रद्धा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद तो लोग फाइनली जो है मंदिर परिसर में आ गए। और मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जैसे भोले भगवान भोले है ही बहुत भोले और उनको प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। तो हर कोई जो है सिर्फ 1 लोटा जल लेकर जो है वो मंदिर में आ चुका है। और यहाँ पर श्रद्धालु जितने भी है वो शिवलिंग पर लंबी लंबी कतारें होने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार कर अब फाइनली जो है वो जल अर्पित कर रहे हैं। हर कोई अपने अरमान और आस्था का जल लेकर जो है भोलेनाथ को अभी अर्पित कर रहा है। आपको मंदिर परिसर में घंटियों की गूंज नजर आएगी, मंत्रों की ध्वनि नजर आएगी, हर हर महादेव के जयकारों के साथ। लेकिन पूरा जो मॉल है वो एक अलग ही नजारा इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप लोग भी स्टूडियो में बैठे हुए जो है एक बार पहले भगवान भोलेनाथ और गौरी शंकर के जो है वो एक बार दर्शन कर सके कि किस तरीके से बेहद सुंदर आपको प्रकृति जो है वहां पर नजर आएगी। और हर कोई जो है शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। नजारा बेहद ही अद्भुत है, क्योंकि सावन में जल चढ़ाना अपने आप में बेहद खास माना जाता है। फिर चाहे वो आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हो या फिर एक आम जल आप जो है भगवान भोले के लिए शिवलिंग पर आप अर्पित करना चाहते हैं। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरे पर एक भाव है, एक आस्था है। आप देख सकते हैं हर कोई जो है बस मन में बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंतजार करते हैं सावन के महीने का, इसीलिए तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। कावड़िए दूर दूर से कावड़ लेकर पहुंचते हैं। सावन का पहला सोमवार उज्जैन में महाकाल के धाम में भस्म आरती के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरों के साथ देश भर में शिव के और भी धामों में आज की जो तस्वीरें हैं, आरती की भव्य तस्वीरें हैं, विहंगम तस्वीरें हैं। काशी में देखिए बाबा विश्वनाथ धाम में भी पहले सोमवार को बाबा की आरती हुई। यहाँ आरती में शामिल होने के लिए शिव भक्तों का तांता लग गया। पहले सोमवार को सुबह की पहली आरती के लिए कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या, दिल्ली और गाजियाबाद के शिवालयों में भी देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को हुई पहली आरती की इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए गुड न्यूज़ टुडे पर आरती और दर्शन करिए। शुभ समाचार, इससे बेहतरीन और भला क्या हो सकता है। पहले सोमवार पर आस्था अपरंपार है और उसी के साथ शिव भक्तों की बयार है। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से अलग अलग शिवालयों में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। जलाभिषेक हो, दुग्धाभिषेक हो या फिर रुद्राभिषेक। देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। ज्योतिषे नमः।
देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना चल रहा है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के साथ इसका समापन होगा। लेकिन सावन के महीने में सोमवार के दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है और शिव चंद्रमा के नियंत्रक माने जाते हैं। ऐसे में पहले सावन के सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। कहीं घुटनों के बल भक्त महादेव के मंदिर आ रहे हैं, तो कहीं कावड़ की सजावट में स्पर्धा चल रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान इस युग में श्रवण कुमार भी नजर आए, जो अपने बड़ों को कंधे पर बैठाकर महादेव के द्वार तक लाए। आज हर जगह शिव की महिमा अपार है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के साथ देखिए आज सावन के पहले सोमवार हरिद्वार में हर की पैड़ी की सुबह कैसी रही। सावन का भले ही चौथा दिन है, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है और इसीलिए जहां अलग अलग शिवालयों में, देवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, यहां हर की पैड़ी पर वह ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रद्धालु न पहुंचे, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। लेकिन आज गंगा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ ज्यादा है। सावन का पहला सोमवार है। अपनी मान्यताएं लेकर के और अपनी मन्नतें लेकर के लोग यहां पर पहुंचे हैं। गंगा की धारा का प्रवाह पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। एंट्री एग्जिट रूट हो या इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, वो सब बेहतर की गई। हमने देखा यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इनेबल कैमरे लगाए गए हैं, तो AI से चल रहे हैं, वो फेशियल रिकॉग्निशन है उसमें। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पॉइंट को बेहतर किया गया है ताकि यात्रा निर्बाध और सुचारू रूप से चल सके। और घाट सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने घाट हैं उनको खोला गया है। तो यहाँ पर कांवड़ सज रही हैं, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और कलश में जल भर के आगे अपने अपने गंतव्यों की ओर, अपने अपने इलाकों की ओर रवाना हो रहे हैं। जितने पुल हैं, हर उस पुल पर भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालु लगातार चलते रहें, कहीं पर भी जमावड़ा ना होने पाए, ताकि जो है क्राउड मैनेजमेंट वो व्यवस्थित चले। लेकिन इसी के साथ साथ जब डुबकी लगाने का समय आएगा तो यहाँ ब्रह्मकुंड पर वो डुबकी लग रही है उन श्रद्धालुओं के लिए जो आज सावन के पहले सोमवार परंपराओं के तहत, अपने विश्वास के तहत, ईश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाने आए हैं कि इस डुबकी के साथ जब वो एक लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे तो उनकी मन्नत पूरी होगी, उनकी मुराद पूरी होगी, उनकी इच्छाएं सफल होंगी। और इसी जीवन के एक उद्देश्य जो सावन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं में महात्म्य माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सनातन परंपरा में साल का ये 5वां महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो भोले के उन भक्तों को भी ये महीना प्रिय हो गया है। और ऊपर से आज मौसम भी मेहरबान है, हवाएं हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, लेकिन फिलहाल बरसात नहीं हो रही है। इसीलिए हर की पौड़ी पर आज जो दिव्यता है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसी दिव्य माहौल में यहाँ पर आज सावन के पहले सोमवार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पैड़ी पर कुंज बिहारी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। तो आपने हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की हरिद्वार से रिपोर्ट देखी, किस तरीके से हर की पैड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और जो कांवड़िए हैं वो वहां से निकल चुके हैं अलग अलग धामों की ओर। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीषा हमारे साथ गौरीशंकर मंदिर से जुड़ी हैं, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, रोशन जायसवाल काशी विश्वनाथ से, रिदम जैन जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं पहले रिदम का। रिदम, जयपुर में आस्था का सैलाब कैसा उमड़ा है और मुझे ये बताएं, अगर आप हमें दर्शन करा पाएं या फिर भक्तों से बातचीत हो पाए तो उसकी भी कोशिश कीजिए। कि गुंजन, मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि आपके भी मैं दर्शन करा पाऊँ, पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भावना और श्रद्धा यहाँ पे इस कदर देखी जा रही है कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे जब कोई 3 से 4 घंटे तक इंतजार करेगा तो जाहिर सी बात है कि भगवान शिव तक पहुँचने के बाद वहाँ पे भीड़ तो होनी ही है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त अभी मौजूद है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान शिव तक पहुँच पाए। तो कुछ भक्तों से अभी मैं बात करके आपको बताती हूँ। सर, जयकारा लगा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हुए हैं? नहीं, आज तो वैसे जल्दी दर्शन हो गए और आधे घंटे से हम लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे क्या है कि आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो सभी लोग अपने काम पे जाने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं और उसी वजह से अब भीड़ कम होती जा रही है। सुबह 3 से 4 बजे से ये लाइंस लगना शुरू हो गई थी, कतारें आगे बढ़ती जा रही थी। हम सभी के हाथ में देख सकते हैं कि लोटा हर कोई लेके चल रहा है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। उनके हाथ में जल है, दूध है, पंचामृत अभिषेक यहाँ पे सभी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है भोले बाबा बहुत भोले हैं।
मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना सभी की पूरी करते हैं। खासकर कि सावन का जो महीना चल रहा है, आज पहला सोमवार है, खास मान्यताएं होती है, तो सभी लोग जल लेके अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी भगवान शिव तक पहुँच पाएंगे, कब उनके दर्शन कर पाएंगे और जो भी वो लेके आए हैं, चाहे वो जल हो, बिल्कुल चाहे वो पूरी अर्पित कर सकेंगे। सामग्री, रिदम हमारे साथ उज्जैन से लगातार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे भी लगातार फिर जोड़ेंगे। पहले रोशन के पास चलते हैं। रोशन, आप बता दीजिए, पहले ये बताइए कि अगर हम प्रशासन की बात करें, तैयारियों की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि हमने आशुतोष ने भी हमें अभी रिपोर्ट दिखाई, क्राउड मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं तमाम कतारों के लिए? जी देखिए, इस समय वाराणसी के हम गेट नंबर 4 जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है, वहाँ जो जाने वाली कतार है, ये गंगा द्वार से, जो माँ गंगा के तट से ये लोग श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, कांवड़िया है, जल लेकर सीधे बाबा के दरबार में जा रहे हैं। और ये कतार है, ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है, चूंकि ये स्टील की बैरिकेडिंग लगाई गई है और करीबन 3 किलोमीटर का ये जो पैदल सफर है, ये श्रद्धालुओं को करना है। और पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि 4 से 5 घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए जो भी श्रद्धालु आए वो खाली पेट में, क्योंकि आमतौर पर ये ऐसी आस्था होती है कि सावन का पहला सोमवार है और श्रद्धालु अब फास्टिंग करते हुए, व्रत रखते हुए आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से तमाम अपील की गई है। खासतौर से मंदिर प्रशासन ने VIP दर्शन, स्पर्श दर्शन, विशेष आग्रह दर्शन पर पूरे सावन के माह में रोक लगा दी है। हालांकि जो सुगम दर्शन को लेकर टिकट है, वो भी पूरे सावन भर बंद रखने का विचार बनाया गया है, लेकिन वो भीड़ को देखते हुए हो सकता है कि उसमें थोड़ी रियायत बरती जाए। साथ ही साथ अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो जूट के मैप वहाँ लगाए गए हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कारपेट पूरे रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बिछाया है। और साथ ही साथ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, चूंकि उमस और गर्मी का मौसम है, तो जूट के मैट हैं, जर्मन हैंगर है, मिस्ट फैन है, कूलर है, ORS के साथ रोशन, भक्तों से भी बात करने की कोशिश कीजिए। कितने लंबे वक्त से वो कतारों में लगे हुए हैं, क्या उनके मन में भाव है? हमारे साथ तमाम वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, मैं मऊ जिला से आ रहा हूँ। तो कब से आप लोग कतार में लगे हैं और आते ही सबसे पहले यहाँ दर्शन जब करना शुरू किए, सबसे पहला क्या किया? सर, हम लोग 4:50 पे लाइन में लगे थे और अभी करीब 10 बजने वाले हैं। और जो सर बीच में लाइन में घुस जा रहे हैं, इनकी वजह से काफी समय हम लोगों का खराब हो रहा है। बस यही बातें हैं। लेकिन उत्साह में कमी नहीं? उत्साह में कमी सर होगी भी नहीं, क्योंकि सर ये हमारी नगरी है और इसमें उत्साह की कमी होनी भी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं जो बहुत ही बिल्कुल हमारे साथ मनीषा भी लगातार जुड़ी है। मनीषा, आपके पास आ रहे हैं और मनीषा हमें तस्वीरें दिखा रही है गौरी शंकर मंदिर से, किस प्रकार की आज सजावट भी विशेष देखने को मिल रही है मनीषा आज, अगर हम श्रृंगार की बात करें। बिल्कुल, मैं श्रृंगार की ही आपको तस्वीरें पहले दिखाती हूँ कि किस तरीके की श्रृंगार है। आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर अगर आपको मैं गौरी शंकर के अंदर के मंदिर की पूरी परिसर की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से फूलों से जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है और हर बारी इसी तरीके से जो है मंदिर की सजावट की जाती है। फिर चाहे वो वस्त्र का विशेष ध्यान रखा गया हो या फिर मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरों का। बाहर की भी बात करूं तो बाहर भी पूरे मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया है। लेकिन इस वक्त में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है जल चढ़ाना। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवलिंग के चारों तरफ जल जो है वो चढ़ाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हर कोई आंख बंद करके प्रार्थना में डूबा हुआ नजर आएगा आपको। वैभव, आप यहाँ देखें तो आपको छोटे छोटे बच्चे जो है इतनी भीड़ में इंतजार करते हुए भोले के दर्शन पाने के लिए जो है वो नजर आएंगे। बहुत से भक्त अभी ऐसे थे यहाँ पर जो हर कोई जिनकी आंखों में आपको आंसुएं भी जो है वो नजर आएंगे कि मन में किस तरीके से उनका भाव इस वक्त हो रखा है। लेकिन हर भावना का सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान भोलेनाथ का और उन्हीं से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इस मंदिर के भीतर के कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एक समय जो है वो ठहरा हुआ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का एक साथ जो है वो नजर आ रहा है। भक्ति शक्ति का जो ये पूरी तरीके से वैभव ये मिलन है और हर कोई आज बस दर्शन कराए। मनीषा, आपने आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। संजय जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। और हमारे जैसे जो ऑफिस जाने वाले या जॉब में, कॉर्पोरेट में जो तमाम लोग एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम पूजा अर्चना कर सकते हैं सरल माध्यम से? और अगर विशेष कोई मंत्र है, जाप है, कथा है, उसका अगर पाठ आप बता सकें। जी बिल्कुल, देखो जो घर पर पूजा करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पारे का शिवलिंग है तो बहुत बढ़िया है।
अगर कोई भी शिवलिंग घर पे छोटा मोटा रखा हुआ है, अंगूठे से छोटा, तो आप उसके ऊपर भी जो है कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र इत्यादि जो है खुद से अर्पित कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव के, क्योंकि मंत्र है जो त्रिगुणाकारम वाला, उस मंत्र को बोल करके बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत स्नान करा करके और उसके ऊपर बेलपत्र रखें, शक्कर चढ़ा दें, आंवला चढ़ा दें, काले तिल और जल चढ़ा दें, इत्र थोड़ा सा चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें। तो इस प्रकार से जो है घर के अंदर भी आप जो है शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की कोई प्रतिमा है तो उसको जो है आप जल से जो है छींटा दे सकते हैं और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जब शिव जी की आप पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और शास्त्रों में क्या है, गणेश जो शिव जी के 6 पुत्र हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुकेश जी हैं, अयप्पा जी हैं, जलंधर जी हैं, भौम जी हैं। तो ये सब क्या है कि इनमें पूजा सिर्फ 2 की होती है, कार्तिकेय और गणेश की पूजा जो है कर लेनी चाहिए। और नंदी की पूजा का विशेष विधान है, पार्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। उन सब का भी मन में जो है ध्यान करके और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लें। ये सबसे सरल और आसान मंत्र है, इसको कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की पूर्ण कृपा व्यक्ति के जीवन में बन जाती है और पूरे दिन मन के अंदर चिंतन रहे, भगवान शिव का ध्यान अपने मन में, आत्मा में विचार रखें। और क्या कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से अगर आप शुद्ध और पवित्र हैं और अपने सभी पापों को अगर आप त्यागना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में रहने से सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल, मन से अगर आप पवित्र हैं और आप भगवान को याद भी करते हैं तो भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको चलते चलते आज की बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी हो रही है। शुभांशु भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन ISS पर बिताने के बाद 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। एक्सियम 4 मिशन के तहत आज उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पेस में उनकी फेयरवेल की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद यादगार और गर्व से भर देने वाली हैं। शुभांशु ने साथियों के साथ एक्सियम 4 मिशन के तहत ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। वो 26 जून को ISS पहुंचे थे। शुभांशु शुक्ला के लिए यह अंतरिक्ष यात्रा कई मायनों में खास रही है। चलिए आपको दिखाते हैं इस फेयरवेल में शुभांशु शुक्ला ने कैसे अपने वतन हिंदुस्तान को परिभाषित किया और साथियों के साथ बिताए अपने पलों को भी याद किया। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुभांशु शुक्ला के जरिए आत्मविश्वास, निडर और गर्व से भर देने वाला ये मैसेज एक बार फिर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से तमाम भारतवासियों को मिला। ऐसा ही आइकॉनिक डायलॉग 41 साल पहले 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने देते हुए देश का मान बढ़ाया था। दरअसल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से विदाई के ये वो पल हैं जिनको वो अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जीते नजर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग से पहले हुई इस फेयरवेल में सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। विदाई के इन्हीं पलों के साथ X4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज शाम 4:30 पर ISS से अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले हुई इस फेयरवेल में शुभांशु ने अंतरिक्ष में बिताए पलों को याद करते हुए अपने साथी यात्रियों का भी दिल से शुक्रिया अदा किया।
it has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th, and I think it has been made amazing or incredible because of the people who are involved. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station, and it was an incredible joy to be here. 30 से 25 जून को लॉन्च किया गया ये अंतरिक्ष मिशन वैसे तो 14 दिनों का था, लेकिन 4 दिन की देरी के बाद अब इन एस्ट्रोनॉट्स की वापसी 14 जुलाई के लिए कंफर्म है। लेकिन इससे पहले 6 जुलाई को शुभांशु के ISS स्टेशन से खींची गई ये यादगार तस्वीरें भी उन खुश पलों का गवाह रहीं, जो उनकी अंतरिक्ष की यादों में शामिल हो गई हैं। कहीं शुभांशु कपोला मॉड्यूल के विंडो से पृथ्वी देखते नजर आ रहे थे, जो एक गुंबदनुमा और 7 खिड़कियों वाली ऑब्जर्वेशन विंडो है। यही नहीं, इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान शुभांशु ने कई प्रयोग भी किए, जिसमें अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन शामिल है। अंतरिक्ष में अपनी ऐसी सभी यादों को फेयरवेल में शुभांशु ने बयां किया। Over the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth, whatever time we found. जाहिर है, इस अविश्वसनीय और जादुई अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव शुभांशु को हिंदुस्तान के गगनयान मिशन में भी काफी सहयोग देगा, जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना एक बड़ी अहम चुनौती रहेगी। गगनयान मिशन साल 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। फिलहाल तो अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में इतने बड़े अचीवमेंट की कहानी और इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।